नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि पता है आपको कि अभी जो हवाएं चली थी और बारिश हुई थी, उससे काफ़ी गेहूं की वैरायटी में डिफेक्ट आया। लेकिन एक वैरायटी अपने पास अभी भी खड़ी है, ये है अपनी HD 3385। किसान साथियों, ये वैरायटी 105 दिन की अवस्था में अभी खड़ी है और लगभग इसमें 90-95% तक दाने भर चुके हैं। और दाने किस में बताता हूँ कि इस तरीके से कंडीशन है दाने की। यहाँ पर इस तरीके से बालियों में दाने भर चुके हैं। किसान साथियों, ये गेहूं 125 से 130 दिन में कटने वाली वैरायटी है। कहीं ना कहीं अब इसमें जो अपन ने सिंचाई करी थी लास्ट वाली 95 दिन की अवस्था में, उसके बाद इसका जो सिंचाई का कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब अगर अपन इसमें सिंचाई करने की कोशिश करते हैं तो हवा चलने के कारण एक तो यहाँ पर वज़न आ चुका है, इनमें दाने भर चुके हैं। दाने भरने के पश्चात क्या होगा, वज़न चढ़ जाता है बाली में। जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो जड़े में जब पानी जाता है जड़ों तक, तो फिर वो नर्म हो जाती है और हवा चलते ही ये गेहूँ आड़ा गिर जाता है। तो वहाँ पर अपने को क्या है, जैसे ही वजन बढ़ जाता है, अब हवा अगर रुकी हुई तो आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अपना मन नहीं है इसमें सिंचाई करने का, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है। बादल अभी भी थोड़े थोड़े हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो हल्की फुल्की भी हवा चलती है तो अपने जो गेहूं अभी खड़े हैं ये आड़े गिर जाएंगे। आड़े गिरने के बाद नुकसान ज़्यादा होता है। अभी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पानी की वजह से अपन ने सिंचाई करी थी, तो अभी थोड़ी बहुत नमी इसमें मौजूद है। जो दाने भरने हैं वो चढ़ने हैं, वो उसमें इसका काम हो जाएगा। बाकी किसान साथियों, इस गेहूं में ऊपरी खर्चा किसी और तरह का खर्चा अपन ने नहीं किया है। एक और ख़ास बात, इस गेहूं में अपन ने यूरिया भी एक ही बार डाला है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पहली जो सिंचाई इस गेहूं की हुई थी वो CRI स्टेज पे हुई थी। 20 से 22 दिन की अवस्था में अपन ने इसकी पहली सिंचाई करी थी। दूसरी सिंचाई अपन ने 42 दिन की अवस्था में करी थी। और जहाँ पर अपन ने दूसरी सिंचाई के पहले यूरिया का छिड़काव इसमें एक बार करा था। अपन बार यूरिया डालते हैं, क्योंकि टुकड़े में यूरिया डालने से क्या होता है कि किसान साथियों, नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे अपन दूसरी सिंचाई में, पहले तो पहली सिंचाई में हल्का फुल्का यूरिया देते हैं, फिर दूसरी सिंचाई में दे देते हैं। तो इसमें पहली सिंचाई में यूरिया अपन ने दिया था, दूसरी सिंचाई में इसमें यूरिया अपन ने नहीं दिया, क्योंकि किसान साथियों एक तो अपना सीड रेट यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, और इस गेहूं का जो फुटाव है बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया फुटाव है। तो उसको देख के अपन ने सोचा कि अगर इसमें फिर से यूरिया दे देंगे तो इसकी हाइट और बढ़ जाएगी और इसका फैलाव भी बढ़ जाएगा। हाइट और फैलाव रोकने के लिए अपन ने इसमें यूरिया नहीं डाला। उसके बाद भी आप देख सकते हो पूरा प्लॉट घना है, बिल्कुल कुछ भी जगह नहीं है। सीड रेट ज़्यादा हो गया था अपने पास, और पौधे बालियाँ सब बढ़िया है। कुछ इस तरीके से इस कंडीशन में ये गेहूँ पूरा खड़ा है। किसान साथियों, गेहूँ वैरायटी काफ़ी बढ़िया है, और देखते हैं इसका इस वर्ष उत्पादन कैसा क्या मिलता है। कुछ इस कंडीशंस में यहाँ पर इसकी बालियाँ है। ऐसा नहीं है खेत के साइड में अच्छी बालियाँ है, अंदर भी बड़ी बालियाँ इसमें है। किसान साथियों, एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं, इसका जो पौधा है वो काफ़ी मोटा है, तो अब मतलब हल्की फुल्की हवा में तो आड़ा नहीं गिरता। दूसरा फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो टिलरिंग्स है वो ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी सीड रेट कम भी रखें तो इसका फैलाव ज़्यादा होने के चलते आपको व्यवस्थित इसमें उत्पादन आपको मिल सकता है। बाकी अगर इसमें आप फंगीसाइड का स्प्रे कर दें झंडा पत्ती की अवस्था में, तो इसकी बालियाँ थोड़ी और बड़ी भी हो सकती है, और दाने भी कलर वाले या बड़े दाने भी हो सकते हैं। अपन ने नहीं किया है, अगर कर सकते हैं अगर आप कोशिश अगर आप करना चाहें तो। बाकी किसी भी तरह का फंगीसाइड या कोई दवा अपन ने यूज़ नहीं की है। और जो अपन 40 से 45 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, उसमें अपन ने 240 थोड़ी सी तेज़ करके डाली थी, ताकि खरपतवार ज़्यादा थे और ताकि ख़त्म हो सके। तो अभी की कंडीशन में अपने पूरे प्लॉट में आपको थोड़ा बहुत भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कई प्लॉट ऐसे हैं किसान साथियों के कि जहाँ पर वो दवाई कम डालते हैं कि गेहूं को नुकसान होगा उस चक्कर में, और फिर बाद में उनको नुकसान ये देखना पड़ता है कि खेत में गेहूं से बड़ा खरपतवार हो जाता है और पूरे प्लॉट में खरपतवार ही खरपतवार देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ इस तरीके से मौसम हो रहा है, मौसम बार बार ख़राब हो रहे, बदल भी आ रहे जा रहे, तो ऐसे में किसानों को डर लगता है कि फिर से बारिश ना हो जाए, बारिश शुरू ना हो जाए। किसान साथियों, इसकी बालियाँ सभी एक ही साइज़ की है,
और ऐसा नहीं है कहीं बड़ी कहीं छोटी, सब मीडियम व्यवस्थित तरह की। और बालियों की जो साइज़ है वो 4 इंच 5 इंच तक की बालियाँ भी है इसमें, बाकी बढ़िया है। अब इसका उत्पादन कैसा क्या मिलता है अपन को यही देखना है। और किसान साथियों ट्रायल पे है गेहूँ, अगर अच्छा निकलता है तो मैं आपको आगे इसको जो भी बता दूंगा लगाना है नहीं लगाना है। बाकी एक और बात बता दूं, ये पानी वाला गेहूँ है। तेजस अगर आपके एरिया में तेजस गेहूँ हो रहा है, आपके पास तेजस पकाने जितनी पानी है इतनी सिंचाई आप कर सकते हो। 5 सिंचाई की इसको नॉर्मल ज़रूरत है। 5 सिंचाई के बिना ये गेहूँ आपको अच्छा उत्पादन नहीं दे सकता। पक तो जाएगा वैसे खींच खींचा के, लेकिन वही पतले दाने या पतली बालियाँ, दाने आधे कम आधे नहीं, वो वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप HD 3385 लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं लगाएं, आप 1650 या दूसरी वेराइटी पे जाएं। वहाँ पर क्या होगा, आपको 30-40 किलो 50 किलो 1 कुंटल उत्पादन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपके जो दाने होंगे वो व्यवस्थित होंगे, जिनका आपको मंडी रेट व्यवस्थित मिल जाएगा।